जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 27वां दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य में 27वें दिन की कथा, 27वां अध्याय। आज मोक्षदा एकादशी का श्रेष्ठ दिन भी है, व्रत करने का श्रेष्ठ दिन भी है। सूर्य के मुख से आज एकादशी है, तो आप सभी आज मोक्षदा एकादशी का भी निश्चित ही व्रत आदि कर रहे होंगे। जो व्रत नहीं करते हैं वो कथा श्रवण करते होंगे और भगवान नारायण का पूजन तो अवश्य ही करते होंगे। एकादशी एक ऐसा दिन है जिसके नियमों का पालन सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप मार्गशीर्ष मास के 27वें दिन की कथा तो सुनेंगे ही, और पहले से ही जो व्रतांत चल रहा था वो एकादशी से संबंधित ही है, क्योंकि ये जो पुराण है भगवान नारायण के द्वारा ही कहा गया है और इसके अध्याय इसी प्रकार से क्रमबद्ध किए गए हैं कि जो तिथि आ रही हो उसके अनुसार उसकी जानकारी का विषय प्राप्त हो जाए। तो अभी तक आपने कल जो सुना कि किस प्रकार से इस एकादशी पर जागरण की महिमा है, और सभी एकादशियों के लिए भी जागरण की महिमा भगवान बता रहे हैं। जागरण की महिमा के विषय में और एकादशी व्रत के विषय में वृतांत अभी आगे भी आएगा, उसको हम श्रवण करेंगे। कैसे हमें दीप दान करना चाहिए एकादशी पर, कैसे वह अत्यंत फलदायी है, जागरण में क्या हमें सुनना चाहिए, कीर्तन का क्या फल है, एकादशी व्रत को किस प्रकार से आपको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जो द्वादशी आती है ये द्वादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी की महिमा बहुत अद्भुत है। उसके विषय में भी भगवान नारायण के श्रीमुख से आज आप श्रवण करेंगे। भगवान नारायण के श्रीमुख से जो भी निकला, जिसे हमारे ऋषियों ने यहाँ पुराणों में लिखा, और उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। भगवान नारायण का जो निर्देश है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथ ही जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जब भी एकादशी या पूर्णिमा होती है तो हम उस दिन की जो व्रत कथा है वो भी आपको सुनाते हैं। तो पहले हम आज के दिन का महात्म्य सुनाएंगे, महात्म्य का अध्याय सुनाएंगे मार्गशीर्ष का, और उसके बाद हम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज का अध्याय आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का पवित्र वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसे सुन के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जितना आप शेयर करेंगे उतना कल्याण होगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं, आरंभ करते हैं। भगवान नारायण ने पिछले अध्याय के अंत में बताया कि परिक्रमा का जो फल है वह अनंत है और वह 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीपों की श्रृंखला जलाता है
वह 10 करोड़ हवाई रथों से संपन्न होता है और कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। तो आज एकादशी का उत्तम दिन है। आज आप दीपों की श्रृंखला अवश्य जलाइएगा, अर्थात 11 या 21 दिए आप जलाइएगा। आज के दिन इसका फल बड़ा ही उत्तम कहा गया है। कहते हैं जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरी बाल्यावस्था की कथाओं जैसे भागवत के 10वें स्कंध में जो आती है उसका पाठ करेगा, वह हजारों करोड़ों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करेगा। इसलिए जागरण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो रात्रि में पवित्र जागरण के दौरान भगवत गीता या सहस्त्र नाम पढ़ता है, सुनता है, उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होते हैं। कि जब जागरण होना तो उस समय आप गीता का अध्याय सुने या पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम सुने या पढ़ें, तो उसका जो लाभ है भगवान नारायण ने सर्वोत्तम कहा है, उसका फल सर्वोत्तम कहा है। यही कारण है प्रिय दर्शकों कि हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए जो एक वीडियो अपलोड करते हैं कीर्तन का फल प्राप्त करने के लिए और जागरण का फल प्राप्त करने के लिए, उसमें गीता भी होती हैं, गीता का भी अध्याय होता है और सहस्त्र नाम तो होता ही होता है। तो सदा ही वो वीडियो हम पहले से ही आपके लिए अपलोड करते आए हैं, उसका लाभ लेते रहिए। हम प्रत्येक एकादशी पर वो अपलोड करते हैं। इस एकादशी पर भी दोपहर के समय अपराह्न में 1 तारीख को आपको वह वीडियो प्राप्त होगा। अगर ना मिले तो चैनल पर जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए या हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल के माध्यम से, तो हम यहाँ से आपको लिंक भेजेंगे। और हमने आपके लिए एक सुविधा और दी है कि आप चाहें तो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां हम आपको सभी वीडियोस की जानकारी, तिथियों की जानकारी आपके मोबाइल पर ही भेजते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि इस दिन रात्रि में आपको श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय सुनना चाहिए, सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हे मेरे पुत्र ब्रह्म, जो मेरे जागरण के समय गौदान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी अर्थात 7 द्वीपों सहित दान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे पंडित जी ये तो वर्णन द्वादशी के दिन जागरण का आ रहा है। हाँ, तो द्वादशी के दिन ही तो आप जागरण करते हैं। हम जो व्रत बताते हैं ना, द्वादशी युक्ता जो श्रेष्ठ व्रत होता है उसमें द्वादशी आ चुकी होती है रात्रि से पूर्व ही। तो जो जागरण होता है वो द्वादशी में ही होता है। भगवान इसी की महिमा बता रहे हैं कि द्वादशी में जागरण करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे भगवान ने इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म कहा है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है द्वादशी के दिन जागरण। इसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध भी कहा है। कहते हैं जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं वे मेरे लोक से कभी वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लोगों को जागरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है वह सम्राट पद प्राप्त करता है। ये पुत्र, मैंने जो कहा है वह सत्य है। भगवान नारायण जागरण की महिमा को और बढ़ाते हुए कहते हैं कि आपको इसके विषय में लोगों को अधिक से अधिक बताना चाहिए। आप इस जानकारी को जितना आगे बढ़ाएंगे, जितना आगे प्रसारित करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। जो मनुष्य लोगों को बताता है इसके विषय में कि आपको रात्रि जागरण करना चाहिए या उनको रात्रि जागरण में सहायता करता है, तो वह सम्राट के पद को प्राप्त करता है, अर्थात उसे उच्च पद प्राप्त होता है। जीवन के सभी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं, उसके जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है। तो आप जितना हो सके लोगों को इस महिमा के विषय में बताएं, जागरण की महिमा के विषय में बताएं। ज़्यादा ना बता पाएं तो केवल इस वीडियो को शेयर भर कर दें कि ये कितने काम का है उनके लिए। रात्रि में जागरण करने वाले को ककुत्स्थ अपनी क्षमता अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण, गायक, वाद्य बजाने वाले तथा नृत्य करने वाले नर्तकियों सहित मेरे सनातन लोक को जाते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, दुष्ट और दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में से जो लोग कल्याण की इच्छा रखते थे उन्होंने जागरण करके पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त किया। कि जो भी पृथ्वी को भोगना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, उन्होंने यह जागरण करके ही वह पद
प्राप्त किया है। चांडाल आदि भी जो कामनाओं से मुक्त थे, उन्होंने जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। मेरे जागरण का पालन करने वालों में कोई जाति भेद आदि नहीं रहता। अर्थात भगवान कहते हैं किसी भी जात का क्यों ना हो, केवल मेरा जागरण करो, नाम जप करो, स्तोत्र सुनो, गीता सुनो, आपका कल्याण होगा। कलयुग में ध्यान पवित्र नहीं है, कलयुग में गंगा का जल पवित्र नहीं है, कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र नहीं है। भगवान यहाँ बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि ना तो गंगा का जल पवित्र है, ना कलयुग में ध्यान पवित्र रह गया है, लेकिन जागरण जो है वो आज भी सबसे अधिक पवित्र है। जब द्वादशी तिथि आती है तो जो लोग जागरण करते हैं वे निसंदेह कलयुग में धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत का विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपने पूर्व और भावी कुल की पीढ़ियों को अवश्य ही नरक में डाल देगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो क्या लाभ, एक ही पुत्र होना श्रेष्ठ है जो सद्गुण से युक्त हो और जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। अर्थात द्वादशी को जब आप जागरण करते हैं तो उससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका उद्धार होता है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं उसकी पीढ़ियां घोर नरक में जाती हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है तो द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे पुत्र, यदि जागरण विधि का पालन किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने और निषिद्ध भोजन करने का पाप भी नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, यदि द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पूर्व जन्मों का पाप और इस जन्म का पाप, ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसके द्वारा सोचा गया सब कुछ सिद्ध हो जाता है। केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। द्वादशी से जो लाभ प्राप्त होता है वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले लोगों को भी नहीं मिलता। वहाँ रहने वाले पुरुषों को यह महानता प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, ना तो हजारों अश्वमेध यज्ञों से और ना ही करोड़ों तीर्थों से या करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति द्वादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, सुनाता है, वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। इसका कारण द्वादशी है। जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसे कभी कोई दुख नहीं होगा। युद्ध में और राज परिवार में वह सदैव विजयी होगा। उसका मन सदैव पुण्य की ओर उन्मुख रहेगा। मेरी भक्ति में मलों का अभाव रहेगा। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य को कोई पाप छू ही नहीं सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जागरण करता है तो वह कभी भूत नहीं बनेगा। जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसे परलोक में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं मिलती। इसलिए कलयुग में उस दिन का व्रत पूर्ण प्रयास से करना चाहिए, अर्थात द्वादशी का व्रत पूर्ण प्रयास से करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान नारायण ने एकादशी व्रत में जागरण की महिमा बताई है कि इस प्रकार जागरण करने से क्या फल प्राप्त होता है। यह सुन के ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रभु, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी की क्या महिमा है? यह मत्स्य महोत्सव क्या है और द्वादशी को क्या कर्म करने चाहिए? मैं यह जानना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कृपा करके मेरे इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्म, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को
प्रातः काल में बुद्धिमानों द्वारा विधि पूर्वक अर्पण पूजा अर्चना करके मत्स्योत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को भक्त को संयम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान भक्त को तत्पश्चात पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रसन्न मन से पवित्र हव्य पकाकर 5 कदम चलने चाहिए और फिर पैर धोने चाहिए। फिर शीर वृक्ष अर्थात जो दूधिया रस वाला वृक्ष है उसकी 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करने चाहिए, दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वह संपूर्ण आकाश का अवलोकन करता है और लोह गदा धारण किए हुए प्रभु का ध्यान करता है, अर्थात भगवान विष्णु का ध्यान करता है। कहते हैं वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे मैं पीत वस्त्र धारण किए हुए हूँ, मुकुटधारी हूँ, शंख चक्र और लोह गदा धारण किए हूँ, कमल के समान प्रसन्न मुख वाला हूँ और सर्वांगीण लक्षणों से युक्त हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के बाद मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करें और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दें। उस समय हे चतुर्मुख उसे यह कहना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूँगा और अगले दिन भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी शरण बने। ऐसा कहकर उसे उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के समक्ष विधि पूर्वक स्वयं ही नारायण को नमस्कार शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। फिर प्रातः काल समुद्र से मिलने वाली किसी नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर के पास जाकर या घर में ही रहकर वहाँ से शुद्ध मिट्टी ले आएं। मिट्टी लेने के बाद मनुष्य को भगवान को नमस्कार करना चाहिए और वहाँ शुद्ध हो जाना चाहिए, उस मिट्टी का लेप करना चाहिए। मिट्टी लेने का मंत्र क्या है प्रभु? भगवान कहते हैं मिट्टी लेने के लिए, हे देवी पृथ्वी, आप द्वारा ही समस्त जीव सदैव जीवित और पोषित होते रहते हैं। हे शुभेच्छु, इसी सत्य से मेरे पाप का नाश करो। हे पृथ्वी, मेरे पापों का नाश करो। ब्रह्मांड के अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, इसीलिए मैं उनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूँ। हे वरुण, सभी रस आप में निरंतर विद्यमान है, अतः इस मिट्टी पर प्रवाहित होकर इसे पवित्र करो, विलंब ना करो। इस प्रकार मिट्टी और जल से तृप्त होकर उसे मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने शरीर पर मलना चाहिए। फिर उसे जल में धो लेना चाहिए। मनुष्य को सदैव इसी जल से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान करना चाहिए, आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार है, चरणों की पूजा करनी चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। दामोदर को नमस्कार है, कमर की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह को नमस्कार है, यह बोलते हुए घुटनों की जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। श्री वत्स को नमस्कार है, यह बोलते हुए छाती की पूजा करनी चाहिए। नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है, गर्दन की पूजा करनी चाहिए। श्रीपति को नमस्कार है, इस प्रकार से छाती पर पुनः पूजन करें। तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है, यह कह के भुजा की पूजा करें। सभी की आत्मा को नमस्कार है, सिर की पूजा करें। और चक्र के धारक को नमस्कार है, ये कह के चेहरे की पूजा करें। श्रीकर को नमस्कार है, उसे शंख की पूजा करनी चाहिए। और गंभीर को नमस्कार है, यह कहते हुए उसे भगवान की गदा की पूजा करनी चाहिए। शांति मूर्ति को नमस्कार है, कहते हुए कमल पुष्प की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से स्नान आदि करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 कलश रखने चाहिए। उन्हें जल से भरकर श्वेत उबटन और चंदन लेप करना चाहिए। उन पर पुष्प मालाएं रखनी चाहिए।
उन पर आम के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें श्वेत वस्त्र में लपेटना चाहिए। उन पर सोने के टुकड़ों से भरे हुए तिल के बीजों से भरे तांबे के बर्तन रखने चाहिए। 4 घड़ों को 4 मुद्राओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भक्त को इन घड़ों के बीच में एक आसन रखना चाहिए, जिसके बीच में कपड़ा बिछा हो। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना एक पात्र रखना चाहिए। यदि पूर्वोक्त प्रकार का पात्र उपलब्ध ना हो तो पलाश के पत्तों का एक प्याला बनाकर रख लेना चाहिए। पात्र में जल भरकर रखना चाहिए। सोने से भगवान जनार्दन की मछली के रूप में एक प्रतिमा बनाकर उसे स्थापित करनी चाहिए। उसमें देवों के स्वामी की समस्त वस्तुएं रखनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से अलंकृत करना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने वाले अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल, पुष्प रखने चाहिए। गंध, धूप और वस्त्र से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे मत्स्य रूपी प्रभु, जैसे पाताल लोक में ले जाए गए समस्त वेदों को आपने ऊपर उठा लिया, वैसे ही हे केशव, मुझे भव सागर से छुड़ाइए, ऐसा कहकर उसके समक्ष जागरण करना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन जब सूरज निकल आए तो चारों बर्तन 4 ब्राह्मणों को दे देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र किसी बहव्रक अर्थात ऋग्वेद के ज्ञाता को दिया जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा हुआ पात्र किसी छांदोग्य अर्थात सामवेद को जानने वाले को दिया जाना चाहिए। पश्चिम दिशा में रखा हुआ पात्र किसी यजुर्वेद के पारंगत व्यक्ति को देना चाहिए। और उत्तर दिशा में रखा हुआ पात्र किसी को भी जो चाहे देना चाहिए। यही विधि है। पात्र देते समय उसे यह कहना चाहिए, ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो, अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप आदि तथा वस्त्र देकर मछली की स्वर्ण प्रतिमा उन्हें देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों से ही समस्त गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्य संपन्न करे। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो नीच मनुष्य गुरु की प्राप्ति होने पर भी मोहवश उसके विपरीत आचरण करता है, वह करोड़ों योनियों में नरक में पकाया जाता है, अर्थात उसे यातना भोगनी पड़ती है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। उसे द्वादशी के दिन आज्ञा अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा करनी चाहिए, अर्थात भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ सुसज्जित भोजन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, उस मनुष्य के लाभ और पुण्य के बारे में सुनो जो इस विधि से मत्स्य पर्व मनाता है। कहते हैं कि हे महान पुण्य कर्म करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हों और ब्रह्मा के समान आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन करता है या श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने इस एकादशी की महिमा कही है, द्वादशी के नियमों की महिमा कही है कि किस प्रकार से हमें ये व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं प्रिय दर्शकों, और ये इस वर्ष 1 तारीख को है। जब आप 1 तारीख को करेंगे तो जो जो नियम भगवान ने कहे हैं उनका सही रूप से पालन कर पाएंगे, क्योंकि रात्रि काल में जागरण द्वादशी को किया जाता है और रात्रि काल में द्वादशी भी आ जाएगी। जो पाठ पूजा है उसका भी उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। रात्रि में दीपदान की महिमा है, तो दीपदान की श्रृंखला बनाइए और इसका लाभ लीजिए। और अगले दिन आपको पारण करना है, 2 तारीख को पारण करना है। पारण का वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो उसका भी लाभ लीजिएगा। विधि से पारण करेंगे तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, इसका
ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आज का यह मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब हमें आज की एकादशी की कथा का श्रवण करना है। यहाँ एक सूचना मैं आपको दूं कथा आरंभ करने से पहले कि प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास समाप्ति की ओर है और इसके समापन का क्या नियम है, कैसे हमें यह समापन करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन हमें क्या कर्म करने चाहिए या एक दिन पूर्व हमें क्या कर्म करने चाहिए, उसके विषय में भी शीघ्र ही आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। उसका वीडियो शीघ्र ही चैनल पर उपलब्ध होगा। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह मास समाप्त होगा इसके साथ ही पौष की शुरुआत हो जाएगी और पौष माह की क्या विधि, क्या नियम है, कैसे हमें क्या कर्म करने चाहिए, उसकी जानकारी भी शीघ्र ही आपको प्राप्त होगी। आइए अब हम एकादशी के उपलक्ष्य में सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इसीलिए जगतपति कहलाते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कौन सी विधि है जिसमें किस देवता का पूजन उसमें किया जाता है। हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बतलाइए, मैं यह श्रवण करना चाहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने कुछ समय पूर्व तुमसे किया था। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह चिंतामणि के समान है और चिंतामणि के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इसे मोक्षा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ये एकादशी पापों का हरण करने वाली है। इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। जो विधि आपको बताई गई है एकादशी पूजन से संबंधित, उसी विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। तो जो नियम आपको हमने पहले भी बताए हैं कि दशमी तिथि से कौन से नियम आरंभ हो जाते हैं, एकादशी को व्रत कैसे करना है, क्या नहीं खाना है, इन नियमों का पालन करते हुए ही आपको यह एकादशी व्रत करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी से बड़े पाप का नाश हो जाता है। उस दिन रात्रि में भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। और जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात मान लीजिए कि किसी के पितरों की गति नहीं हुई है, तो उसे ये व्रत करना चाहिए और इस व्रत को पूर्ण करने के बाद इसका पुण्य फल जो है ना, वो अपने उस पितृ को देना चाहिए कि हे भगवान, मैं ये एकादशी अपने अमुक पितृ की तृप्ति के लिए और मुक्ति के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका संपूर्ण पुण्य उसे प्राप्त हो। जब आप इस एकादशी को करके उसका पुण्य अपने पितरों को देंगे या किसी भी एक पितृ को देंगे, तो उससे आपके पितृ जो हैं तृप्त होंगे। कहीं वो निम्न योनि पर अर्थात तो किसी छोटी से छोटी, घटिया से घटिया योनि में भी पड़े होंगे, तो वहाँ से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनके कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति की अगर इस प्रकार की मृत्यु हुई होती है जहाँ संभावना होती है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो उसके पारिवारिक जनों को अवश्य ही ये एकादशी करके और इसका पुण्य उसके पितरों को उसके निमित्त अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृ मुक्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे युधिष्ठिर, इससे संबंधित एक प्राचीन वृतांत है, वह श्रवण कराता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल की बात है,
वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा की पुत्र की भांति देखभाल करते थे, पुत्र की भांति प्रजा का पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। जो राजा हैं उनको रात्रि को एक स्वप्न आया। उसमें देखा कि उनके जो पितर हैं वो निम्न योनि में पड़े हुए हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। अगले दिन उन्होंने वह स्वप्न राज्य के पुरोहित को बताया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। कल रात स्वप्न आया है और उसमें मेरे जो पितर हैं वो नरक में गिरे पड़े हैं। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, हे पुरोहित जी, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? राजा कहते हैं कि स्वप्न के बाद मैं परेशान हो गया हूं। मेरे ब्राह्मणों, मेरे पुरोहितों, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो। कहते हैं कि मेरा हृदय रुंधा सा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? तो राजा कहता है कि हे पुरोहित जी, हे ब्राह्मणों, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बलशाली हूँ। उसके बाद भी मेरे पितृ यदि तृप्त ना हो, मेरे पितृ यदि नरक में पड़े रहें और मेरे लिए तड़पते रहें, तो फिर मेरे पुत्र होने का क्या लाभ है? मेरे जैसे पुत्र से क्या फायदा? मुझे वह उपाय बताओ जिससे कि मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, जो वो तड़प रहे हैं वहां से वो मुक्त हो जाएं। इस प्रकार से राजा ने सारा वृतांत ब्राह्मणों को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। ये पर्वत मुनि का बड़ा ही महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, अर्थात उन्हें पिछला जन्म भी ज्ञात है कि पीछे क्या हुआ किसी के जन्म में और आगे क्या होने वाला है। एक प्रकार से वो त्रिकालदर्शी कहे गए हैं महाराज। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए, वो अवश्य ही इसका उत्तम उपाय आपको बताएंगे। ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार से कहा तो राजा ने समय गवाए बिना ही वहां जाने का निर्णय किया और ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस मुनि के आश्रम में जाने के लिए उद्यत हुए और वैखानस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को उन्होंने जाके देखा। देखकर उन्होंने मुनिवर को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। जैसा कि एक व्यवहार होता है, जब भी कोई अच्छा राजा किसी मुनि के आश्रम जाता है तो वह इसी प्रकार से मुनि का नमस्कार करता है, सम्मान करता है, और जो वहाँ के ऋषि होते हैं वो भी राजा का इसी प्रकार सम्मान करते हैं। राजा वहाँ बैठे, उन्होंने जब उनके कुशल क्षेम पूछी तो राजा कहने लगे, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बतलाइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। कि हे भगवान, मुझे ये बताओ कि कैसे वो जो पितृ पड़े हैं नरक में, उनको वहाँ से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य परिवार में तो सब सही चल रहा है, कुशल चल रहा है, पर मेरे जो पितृ हैं वो मुझे इस प्रकार से नरक में पड़े हुए दिखाई दिए हैं।
राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान स्थल में रहे। तो कुछ समय के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया सारा वृतांत जानने के लिए। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज मैंने सब कुछ जान लिया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी आती है, आप सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। तो ऋषि ने यही मोक्षदा एकादशी करने का उपाय बताया कि मार्गशीर्ष आ रहा है, उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी है, मोक्षा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पितरों को अर्पित करो। इससे वो जो पितर हैं आपके, जो नरक में पड़े हैं, वो तृप्त हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तो राजा ने जैसा मुनिवर वैखानस ने कहा था उसी के अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत किया और राजा ने व्रत करके उसका पुण्य अपने समस्त पितरों को तथा अपने पिता को अर्पित किया। इस प्रकार राजा के द्वारा पुण्य दिए जाने से पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा लेते हैं और छुटकारा पाकर आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन कहने लगे। तो जैसे ही ये एकादशी का व्रत राजा ने किया, इसका पारण किया, पारण करके इसका पुण्य जैसे ही राजा ने अर्पित किया अपने पितरों को, इनके जो पितर हैं वो तृप्त हो गए। जहाँ नरक में पड़े थे वहां से मुक्त हो गए। यमराज ने उन्हें मुक्त कर दिया, क्योंकि इस एकादशी का पुण्य प्रभाव इतना अधिक था कि वो उनके द्वारा किए गए पापों से अधिक हो गया। इस कारण से वो नरक से मुक्त हुए। जब वो नरक से मुक्त हुए और मोक्ष धाम की ओर जाने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे सभी पितृ स्वर्ग में चले गए। तो इस प्रकार से राजा के एकादशी करने से उन सभी पितरों की मुक्ति हो गई। महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है। चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से मैंने तुम्हें मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का संपूर्ण वृतांत महात्म्य कह सुनाया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम भगवान की आरती करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता।
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरिहर स्वामी मन, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। प्रभु जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं, तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी माता की जय। आज की कथा के निमित्त या मार्गशीर्ष मास महात्म्य के निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि यहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड स्क्रीन पर आ रहा है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पारण बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो उसका वीडियो देख लीजिएगा। और द्वादशी की महिमा से संबंधित वीडियो भी आपको शीघ्र प्राप्त हो रहा है, उसका भी लाभ लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि 29 तारीख को जिस बिटिया की शादी थी, एक ब्राह्मण कन्या की शादी थी, और मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि अगर आप कुछ भी उनके लिए सहयोग देना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने जितना भी हो सके अपने हिसाब से प्रयास करके सहयोग भेजा है, और वह हमने कन्यादान के रूप में उस बिटिया के परिवार को प्रदान किया है। और आप सभी की आशीर्वाद शुभकामनाओं से बिटिया का विवाह जो है अच्छे से संपन्न हुआ है। शीघ्र ही उससे संबंधित कुछ जो नाम है वो हम आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे। कुछ दर्शकों ने नाम के लिए मना भी किया है, क्योंकि वो गुप्त दान के रूप में कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम आए कि हमने यह कन्यादान किया है, हम केवल सहायता चाहते हैं बच्चे की करना। और बाकी जो लोग नाम देना चाहते हैं उनके नाम की लिस्ट बन रही है, तो उनके नाम शीघ्र ही यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग किया, आपने इसका लाभ लिया। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।